आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान। वो शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा। आज नाजरीन इस 5 के इस पंच प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली बहरान के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, बिजली का बहरान काफ़ी संगीन होता जा रहा है। अगरचे गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान आबी ज़खायर के अंदर पानी की सतह कम हुई, जिसकी वजह से जो यहाँ पर पावर जनरेट होता था उसमें भी शदीद किल्लत हुई है, उसमें भी शदीद कमी पैदा हुई है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर जो बिजली बहरान है, बिजली की गैर ज़रूरी कटौती हो रही है, उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और इस मुश्किलात के बीच आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से श्रीनगर के अंदर एहतजाज भी किया गया है हुकूमत के खिलाफ और महकमे PDD के खिलाफ। जो गैर ज़रूरी कटौती वादी कश्मीर के अंदर हो रही है, चाहे मीटर्ड या नॉन मीटर्ड एरियाज है, वहां पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और उसके साथ साथ ही जो बिजली फीस में इजाफा हुआ है, उसके बावजूद बिजली की गैर जरूरी कटौती हो रही है, उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। आपको बताते चले कि वादी कश्मीर के अंदर जो बिजली की किल्लत पैदा हुई है, उसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो बिजली बहरान है, उसे इजाफी 2200 मेगावाट बिजली फराहम करने का हुकूमत का मंसूबा है। और अगर हम मकामी हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करेंगे तो तकरीबन 90%, 80 से 90% की कमी हुई है और 85 से 90% इन्हिसार अब कोयले और शमसी तवानाई पर है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की जानिब से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को इस हवाले से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 2200 मेगावाट जो बिजली है, साल 2030 तक इसका मंसूबा बनाया है। मेगावाट बिजली फराहम करने का मंसूबा साल 2030 तक। और उसमें से अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 1000 मेगावाट जो है वो कोल और सोलर एनर्जी पर मुश्तमिल है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 390 मेगावाट शक्ति पॉलिसी के तहत है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर 392 मेगावाट कोल पर मुनहसर है, ये शक्ति स्कीम के तहत। और 620 मेगावाट सोलर पर मुश्तमिल है, जबकि 1206 मेगावाट जो बिजली है वो हाइड्रो पर मुनहसर है। साल 2030 तक ये फिलहाल हुकूमत का मंसूबा है। और इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे जो पावर को लेकर, बिजली को लेकर किल्लतें पाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमने विंटर के अंदर देखा है, मौसमी सरमा के दौरान ही देखा है। लेकिन जो मुतल्लिका महकमा है उनका मानना है, उनका दावा है, हुकूमत का भी यही मानना है कि जो पानी की सतह जहां पर आबी ज़खायर के अंदर हुई है, उसकी वजह से बिजली की किल्लत पैदा हुई है। पार्टी की जानिब से एहतजाज भी किया गया है। और एहतजाज के बीच आज जो अपनी पार्टी की जानिब से श्रीनगर के अंदर, पहले वो सुनते हैं, उनकी साउंड बाइट सुनते हैं कि उन्होंने आज इस प्रोटेस्ट के हवाले क्या कुछ कहा है। उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। देखिए, हमने 10 दिन पहले ये ऐलान किया था सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले हुकूमत से मुतालबा भी किया प्रेस रिलीज के जरिए कि ये 3 मुतालबात लोगों से जुड़े हुए हैं। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, ये 3 मसाइल आप हल कर लीजिए। इनमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इमीडिएटली नहीं है, न कोई पैसा दरकार है। ये बिल्कुल आसान से 3 मसले। नंबर 1, बहुत सारे एरियाज में यहाँ कश्मीर वैली में इन्होंने बहुत सारी घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। उनको इस वक्त बिजली फराहम नहीं की जाए क्योंकि उनके कुछ फीसेस बकाया थे। हमने मुतालबा किया था वो किस्तों में फीस अदा करेंगे, लेकिन माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र उनके कनेक्शन बहाल कर लीजिएगा ताकि वो अपने मजहबी रसूमात जो है इस मुक़द्दस महीने में अंजाम देंगे। नंबर 2, एमनेस्टी जो इंटरेस्ट बिजली फीस पे आए हैं और दूसरे मामला थे सारिफिन और महकमे के दरमियान, वो मार्च में ख़त्म हो रही है। हमने मुतालबा किया कि उसको मार्च से आगे भी आप जारी रखिएगा ताकि लोगों को सहूलियात मैसर हो। ये गरीब तबका जो है यहाँ लवर क्लास
आपको बताते नाजरीन कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली की किल्लत पाई जा रही है, उसको लेकर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से हुकूमत और महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया गया। लेकिन दूसरी तरफ से अब हुकूमत का जो मंसूबा है 2200 मेगावाट बिजली जो है साल 2030 तक फराहम करने का मंसूबा है, जिसमें से अगरचे बात करेंगे 390 मेगावाट जो बिजली है शक्ति पॉलिसी के तहत वो शामिल है, 392 मेगावाट कोल पर मुनहसिर है इस स्कीम के तहत, और 620 मेगावाट जो बिजली है वो सोलर एनर्जी पर मुनहसिर है, जबकि 1206 मेगावाट बिजली जो है वो हाइड्रो पावर पर मुश्तमिल है। ये हुकूमत का मंसूबा है। 1206 मेगावाट हाइड्रो की मंसूबाबंदी की गई है। और साथ ही साथ बिजली की कीमतों में अगर हम बात करेंगे तो साल 2020 में 17% इजाफा हुआ। उसके बाद मीटर वाले सार्फिन के लिए 2023-24 के दौरान मजीद 15% इजाफा हुआ है, जबकि जो बगैर मीटर वाले इलाके हैं साल 2024 के वस्त में कीमतों में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। अगरचे बिजली की किल्लत है लेकिन इसके बावजूद भी बिजली फीस इजाफा हो रहा है बिजली फीस में, और साथ ही साथ बिजली की किल्लत भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर पाई जा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अब विंटर के दौरान वादी कश्मीर के अंदर हमने देखा है कि बिजली की गैर जरूरी कटौती, अब जो समर आने वाला है उसके दौरान भी हम कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी इसकी भी मजीद कटौती देखेंगे, क्योंकि बिजली की किल्लत जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जा रही है। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी से, और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ ही गुलिस्तानी नुमाइंदा श्रीनगर से इमरान नाइक को भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बात करेंगे आज इस बिजली बहरान को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर और हुकूमत का क्या मंसूबा है, क्या हुकूमत की जानिब से जो उन्होंने दावा अपने मंशूर में वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, क्या वो जो उनका दावा है, उनका वादा है लोगों के साथ, क्या वो मार्च के महीने में पूरा होगा। जिस तरह से बिजली की किल्लत पाई जा रही है वो भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसके साथ साथ ही दीगर कुछ वादे जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से किए गए हैं लोगों के साथ, क्या वो पूरे होंगे, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज के प्रोटेस्ट के हवाले से भी उस पर भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो तर्जुमान है उनके साथ भी बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है प्रमोद कपाही, ये भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इशरत भट्ट अपनी पार्टी की तर्जुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ ही आदर्श गुप्ता दिफा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, तजियाकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम इशरत भट्ट अपनी पार्टी की तर्जुमान, उनके पास चलेंगे। आज उनकी जानिब से जो एहतजाज श्रीनगर के अंदर किया गया है बिजली को लेकर महकमे पीडीडी के खिलाफ और साथ ही साथ हुकूमत के खिलाफ। इशरत जी, आपसे जानना चाहेंगे आज का जो प्रोटेस्ट अपनी पार्टी की जानिब से किया गया, इसका मुद्दा मकसद क्या कुछ था? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज जिले श्रीनगर में बिजली की परेशानियों को लेकर एक एहतजाज मुजाहिरा किया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें इंतजामिया ने एहतजाज को आगे बढ़ाने नहीं दिया, जबकि एक जेन्युइन डिमांड थी जिसमें हमने ये कहा था कि यहाँ पर अब रमजान का मुकद्दस महीना आने वाला है, कुछ लोगों को बिजली के कनेक्शंस को काट दिया गया है, जिन्होंने जो उनके पेंडिंग जो बिजली बिल्स है, बिजली फीस है, वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो कनेक्शंस है वो काट दिए गए हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज एहतजाज मुजाहिरा किया, लेकिन इंतजामिया ने उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने नहीं दिया, हमें दफ्तरों से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की इस प्रोटेस्ट में ये डिमांड थी कि जैसे कि 2022 में यहाँ पर स्कीम लागू की गई थी जिसमें जो पेंडिंग बिल्स थी, जो लोग नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू वो फीस को अदा कर पा सकते थे, लेकिन उसमें एक साल का जो है वो वक्त दिया गया था। जैसे 2023 में उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस बार भी हमारी ये मांग है, हमने काफी अरसे से यहाँ की गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 साल बढ़ा दिया जाए और इस मुकद्दस महीने के उन लोगों के कनेक्शंस को रिस्टोर किया जाए। जी
चलिए अब जरा भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान प्रमोद कपाही के पास चलते हैं। कपाही साहब, जिस तरह से आज अपनी पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया है, दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे सरकार की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जब उन्होंने मंशूर जारी किया तो कहा कि हम 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त फराम करेंगे। अभी तक तो नहीं किया है, अब उन्होंने बाद में कहा है कि अब मार्च में करेंगे 200 यूनिट बिजली फ्री। क्या आपको लगता है जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का जो बहरान पाया जा रहा है इस वक्त, आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत वो वादा जो मंशूर में उन्होंने जारी किया था वो पूरा होगा? पहले तो मैं नमस्कार करता हूं गुलिस्तान में आपको कि आपने मुझे समय दिया ये बात रखने का। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बात है, इन्होंने वादे तो बड़े किए थे, लेकिन अभी तक तो 100 दिन का भी इनका डाटा पूरा हो गया है। उसके बाद इनके वादे जो हैं वो वादे की तरह, वादियों की तरह ही वही गुम हो गए। जिस प्रकार वादियों में कोई चीज गुम हो जाती है, उसी प्रकार इनके वादे भी वही गुम हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि वादे करना आसान है। इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां वादे कर देती हैं, लेकिन उनको निभाने के लिए जब बारी आती है तो मुश्किल तो आती है। क्योंकि इन्होंने कहा था 200 या 300 यूनिट हम बिजली की फ्री देंगे। ये पहले ये बताएं कि देंगे कहां से। सरकार के जनता के ऊपर बोझ लगा के ही देंगे ना, ये जनता का पैसा ही हड़पने के बाद ये बिजली फ्री करेंगे। उसका भी एक इनके पास प्रावधान होना चाहिए कि ये बिजली फ्री देने का कहां से निकालेंगे, वो पैसा कहां से आएगा। और बिजली आगे ही बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्होंने इतना पैसा देना है, और ये बिजली जो है ये पैसे ही आधारी बेस पर चल रही है इनकी। तो इसके लिए भी इनको और इसके अलावा इन्होंने और बहुत से वादे किए हैं। पेंशन देने के वादे, लोगों को राहत देने के, महिलाओं को 25-25 रुपए महीना देने के वादे, और पेंशन वगैरह। और जो राशन कार्ड की मसला है, यहाँ पे राशन कार्ड का बहुत बड़ा मसला है। एक घर का व्यक्ति जो है, एक फैमिली जो है, जब वो फैमिली पहले 4 घर के सदस्य होते थे, लेकिन वो फैमिली बढ़ के 10 हो गई है, और 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं, उन लोगों के जो है राशन कार्ड अलग नहीं किए गए। उसके वो भी एक बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए, क्योंकि फैमिली बढ़ गई और उनके जो नाम है एंटर नहीं हुए। ये भी मसला एक आता है। अभी बिजली का जो हालात है इस वक्त जी, जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बारिश की कमी दिखी गई है, और बहुत ज्यादा इस बार बारिश नहीं हुई। और बारिश नहीं होने के कारण पानी का स्तर जो है वो भी काफी नीचे चला गया है। अब पानी का नहीं होगा तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में बिजली पैदा होती है उसमें भी कमी आएगी। बिल्कुल। और सरकार को ज्यादा से ज्यादा सोलर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि सोलर सिस्टम हर घर में लगे, ताकि इस बिजली की पूर्ति को पूरा किया जाए। और सरकार ये निश्चित करे कि जो वादे इन्होंने किए हैं बिजली फ्री देने का, वो बिजली फ्री लोगों को मिलनी चाहिए। और ये कहां से देंगे इसका भी इनको ब्यौरा देना चाहिए कि ये बिजली कहां से फ्री करके देंगे। क्या ये बोझ जनता के ऊपर पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर पड़ेगा, या सरकार इसके लिए कोई और प्रावधान रखेगी? चलिए दोबारा आपके पास आएंगे। आधारिश जी आपके पास आएंगे। आधारिश जी, जिस तरह से सरकार की बात भी आपने सुनी है कि सरकार की बात बिजली को लेकर जो उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का इस वक्त बिजली की सूरत हाल बनी हुई है, पानी की सतह आबी ज़खायर के अंदर कम है, उसकी वजह से जो पावर जनरेशन है उसमें तकरीबन 80 से 90% की कमी आई है। और ऐसे में सरकार, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार की हम बात कर रहे हैं, किस तरह इससे इस सिचुएशन से वो बाहर निकलेगी? क्या सोलर या कोल जो अब वो बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से बिजली पैदा होगी और बिजली की खरीदारी होगी बाहर से, क्या उससे वो कंट्रोल कर पाएगी? नमस्कार सबको मेरी तरफ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि बिजली की प्रॉब्लम ये आज कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार, हर विंटर में भी आप देखते हैं, हर समर में भी देखते हैं। और जब प्यास लगती है तब आप कुआं खोदने निकल पड़ते हैं। प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे आप तो पानी कहाँ से पीने को मिलेगा? आज हम सोलर की बात करते हैं। सोलर तो आप क्यों नहीं लगवा देते हर एक जगह? हर घर पे लगवा दो सोलर पॉइंट, हर घर पे लगा दो। इतनी फीस आपने बढ़ा दी है, या आपने स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों से जो इतने पैसे ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात अनशेड्यूल कट, इसका पता ही नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, 1-1 मिनट के बाद बिजली बंद हो रही है, 2 मिनट के बाद। अगर मुझे पता चले कि मुझे 2 घंटे के लिए बिजली बंद है, मैं अपना काम किसी दूसरी जगह कोई और चीज पे स्विच ओवर कर सकता हूँ। ना मैं काम कर सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, ना कुछ बना सकते हैं।
पता तो चलना चाहिए। जहां तक आज का अल्ताफ बुखारी जी का सवाल है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जी प्रोटेस्ट ठीक है, उनका बनता है, क्योंकि असेंबली में तो वो कुछ कहने के रहे नहीं, तो असेंबली से बाहर कम पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जिंदा रखना, और ये लोगों से, पब्लिक से जुड़ी हुई समस्या है, इसको लेके उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। और खासकर चूंकि रमजान का पवित्र महीना आ रहा है, यह भी बात उनकी मानने वाली अच्छी बात है कि बिजली का कट नहीं लगना चाहिए। जी लेकिन कम से कम सरकार को ये तो देखना चाहिए कि बिजली का शेड्यूल जो आपने बना दिया है, आपने शेड्यूल के मुताबिक चलो। अनशेड्यूल कट बार बार लगाए जा रहे हो, पता ही नहीं है किस वक्त बिजली बंद होनी है, किस दिन बिजली बंद नहीं होनी है। मीटर आपके लग रहे हैं, जहां आप एक आदमी 100 रुपया किराया देता था, अब 1000 रुपया किराया दे रहा है। जब इतना किराया देने के बावजूद भी मेरे को बिजली नहीं मिल रही, तो क्या लेना है हमें? इस बात से लेना देना नहीं है, आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं चल रही है, पानी की कमी। आम लोग जो है इस बात को नहीं सोचता। आप सोचेंगे, मैं सोचूंगा, ये सोचेंगे, लेकिन आम जो लोग है वो कहता है मैं पैसा दे रहा हूँ यार, जी मेरे जेब से पैसे निकल रहे हैं, बिल आप ले रहे हो, चोरी मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी उनको मुझे क्यों नहीं बिजली मिल रही, क्यों मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? तो इस वक्त बहुत जरूरी है, सरकार की जो सोचना चाहिए, करना चाहिए। अगर बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उन्हें इम्पोर्ट भी करनी पड़ती है, उनको करनी चाहिए। यहाँ हमारे पास तो इतनी बिजली होने के बावजूद भी हमें बिजली नहीं मिल रही, पानी होने के बावजूद भी हमें पानी के ऊपर टैक्स पे टैक्स दिया जा रहा है। चलिए टैक्स लगा लीजिए, आप कितना भी रेंट ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट प्रोवाइड तो कीजिए, सर्विस तो प्रोवाइड कीजिए। बिना उसके तो लोग कहाँ तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिर आज अल्ताफ बुखारी बाहर निकले हैं, पीडीपी ने भी तो कह दिया है कि मीटर के बगैर हम बिजली लेंगे, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम 9 मीटर पे शुरू करेंगे, 9 मीटर कंपेन शुरू करेंगे। तो इसलिए सभी पार्टियों को ये मौका दिया जा रहा है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैसियत में है ही नहीं इस वक्त सरकार कि वो 200 यूनिट आपको बिजली फ्री दे देगी। वो तो खुद डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर, वो खुद उसकी तरफ देख रही है क्या होगा क्या नहीं हो। तो फिर उनके पास एक सीधा साधा एक बहाना आदर्श है जी, कि दोबारा हमें आपके पास हमें आऊंगा। आप जरा राज्य का प्रमोद के दर्जा पास। दिया जाएगा तो तभी बिजली देंगे फ्री, जी जी, राज्य प्रमोद का जी, दर्जा आपके नहीं पास दोगे आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब बिजली का बहरान है, बाहर से बिजली मंगवाएगी, मजीद बिजली की जब खरीद होगी, जब उससे लाया जाएगा, तो उसके बाद ही मजीद बोझ जो है जम्मू कश्मीर की आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि जब आप बिजली बाहर से खरीदेंगे फीस में भी इजाफा होगा और वो लोगों पर भी वो बोझ पड़ेगा, जिसकी वजह से भी लोग फिर बाद में सड़कों पर आएंगे। सरकार क्यों नहीं सहन करती ये बोझ? आप कंज्यूमर क्यों सहन करेगा? जब हम पैसे दे रहे हैं, आप 200 यूनिट मत फ्री दे दीजिए, आप 200 यूनिट जो हमें फ्री देने जा रहे हैं उसी को इम्पोर्ट कीजिए, उसमें लगाइए, आप हमें मत दीजिए फ्री, हमें हमें बिजली दीजिए, हमें पानी दीजिए। अब उसके लिए ये तो आम लोगों की मांग तो यही है ना। जब आप पैसे ले रहे हैं तो हमसे आपसे फीस ले रहे हो, तो हमें उसकी सर्विस पूरी प्रोवाइड कीजिए, आप इंपोर्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री तो एक इनके ये पॉलिटिकल स्लोगन है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं है, ये सभी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। आप आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, हर एक ने ये किए हुए हैं कि हम फ्री देंगे। रेवड़ियां जिसे कहते हैं, ये तो बांटे जा रहे हैं, रेवड़ियां नहीं चाहिए हमें। आम लोग जो है वो यही कहता है, भैया हमसे पैसे ले रहे हो, हमें सर्विस दे दीजिए, बिजली के पैसे दे रहे आदर्श हैं, जी, बिजली तो हमें कम आपके से कम दे आपके पास दीजिए। दोबारा आऊंगा। अब जरा इशरत और भाजपा से मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से गुज़िश्ता 2-3 सालों की हम बात करेंगे, 2 सालों की बात करेंगे, तकरीबन 20 से 30% बिजली फीस में इजाफा हुआ है। अब जब हुकूमत ये सोच रही है, मनसूबा बना रही है कि मजीद बिजली की खरीद और फरोख्त खरीदेंगे मजीद बिजली, और उसके साथ साथ ही जब खरीद होगी तो उसमें बिजली फीस में इजाफा होगा, वो आम सारिफीन पर होगा, यानी कि बिजली फीस में मजीद इजाफा होने का इम्कान है जब आप बाहर से मजीद बिजली खरीदेंगे। इशरत जी, देखा जाए तो हमने बात की पहले ही कि यहाँ पर एक ही तबका नहीं है। जैसे यहाँ पर अभी हमारे साथी ने कहा कि आम लोग चाहते हैं कि उनको सर्विस मिले, चाहे वो कितनी भी महंगी मिले, लेकिन सब लोग यहाँ एक तबका नहीं है। यहाँ एक गरीब तबका है जो इस वक्त विदाउट बिजली चल रहा है, जिनके लिए आज हमने प्रोटेस्ट किया। वो तो बिजली फीस भर नहीं पा रहे हैं, तो वो महंगाई को लेकर कैसे आगे जाएंगे? प्रमोद जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा, बिजली फीस में इजाफा ये क्या हल है इस सूरत हाल का, इस बिजली बहरान से निपटने के लिए, कि मजीद ये संगीन हो सकता है? और ऐसी भी उम्मीद नहीं है कि जब बिजली फीस में इजाफा होगा, बिजली मजीद खरीदेंगे, तो वो जो बिजली कटौती कर्टेलमेंट होगा वो रुक जाएगा?
प्रमोद जी, आप अनम्यूट कीजिएगा, अपना स्काइप अनम्यूट कीजिए, उसके बाद ही आपकी आवाज आएगी। मैं ये कह रहा था कि जी। डिपार्टमेंट को और सरकार को जब 31 मार्च आती है तो इनको लगता है कि सिर्फ बिजली ही नहीं, अगर कोई बिल पास करवाने हैं, कोई पेमेंट करनी है, कोई कंट्रैक्टर को पेमेंट देनी है, ये हाश पाश में इन्हीं 1-2 महीने में करते हैं। इनको प्रॉपर तरीके से 12 महीने इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, तभी बिजली का रेंट जो है वो आ पाएगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इतना जोर लगाया हुआ है ना कि अगर कोई व्यक्ति 50% भी पैसे जमा करवाता है तो उसको भी कहते हैं नहीं, 100% जब तक आपका बिल क्लियर नहीं होगा हम आपकी बिजली रिस्टोर नहीं करेंगे। ये बात ठीक नहीं है। पहला नंबर तो इनको किस्तों में, अब पुराना लोड है, उस पैसे को अगर एक दिन एकदम जो आम आदमी है, एक छोटा व्यक्ति है, चाहे वो रेडी वाला है, फड़ी वाला है, या छोटा दुकानदार है, या छोटा मुलाजिम है, वो ऑन स्पॉट 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपया जगदम तो जमा करवा नहीं सकता। उसके लिए थोड़ा बहुत इनको देखना पड़ेगा। और ये, और दूसरी बात ये है कि इनका ऑनलाइन सिस्टम होने से भी बहुत गड़बड़ाहट हो रही है, क्योंकि ये बिल जो है इनके ऑनलाइन भी नहीं आ रहे हैं। लोगों को 6-6 महीने बिल नहीं आते हैं और वो लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारा बिल कितना है। और 6 महीने के बाद जब एक ही बार बिल आ जाता है, आपका बिल 70,000 बन गया है। ये भी गलत है। डिपार्टमेंट को भी ये चाहिए कि हर मंथली अगर हम मैनुअल बिल दें तो बहुत अच्छी बात है, मैनुअल ही देने चाहिए, लेकिन ऑनलाइन भी नहीं पता चलता लोगों को। किसी का मीटर पोल के ऊपर सड़ जाता है, अब पोल के ऊपर मीटर लगाए हैं इन्होंने, और पोल के ऊपर आम आदमी जाके देख नहीं सकता उसका मीटर चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कहीं मीटर में गड़बड़ाहट आती है तो उसका भी नुकसान जो है, उसकी भी जो है भरपाई जो है वो आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। क्योंकि जब ये आम आदमी का बिल नहीं आता और डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा एक 6 महीने के साल के बाद बिल आता है, तो जब एक व्यक्ति कंज्यूमर जो है वो दफ्तर का चक्कर काटता है, वहां पूछता है, तो उनको सीधा ही बोला जाता है कि आपने 1 साल का बिल नहीं जमा करा, आपको फ्लैट रेट लगा हुआ है। भाई फ्लैट रेट लगा है, मीटर आपके पोल्स पर लगे हैं, किसी के घर पे नहीं लगे हैं, किसी के दीवार के साथ नहीं लगे हैं, वो देख पाए। अब ये चीज चेक करना डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन वो भी थोपते हैं कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर इतना परेशान है आज की डेट में कि उसको राहत नहीं है। गलती डिपार्टमेंट की होती है तो उसकी सजा जो है आम आदमी भुगता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को, लोगों को मंथली बिल जो है, इनके पास मुलाजिम हैं, इनके पास मीटर रीडर्स हैं, उनको बोलिए कि वो लोगों को जमा बिल ऑन टाइम पे लोगों को दें, ताकि लोग अपना बिल भरपाई कर सके। और ये जो साल के बाद 6-6 महीना इकट्ठा बिल देते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं कुताही डिपार्टमेंट की भी है। उनको भी ये समझना चाहिए जी कि हम लोग लोगों की खैरवाई के लिए, लोगों की हिमायत के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हो। आपकी सैलरी जो मिलती है वो लोगों के टैक्स से मिलती है। दोबारा आपके पास आएंगे। अब जरा आदर जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या मुतलका महकमा जब महकमे पीडीडी से जानने की कोशिश करते हैं तो उनका एक ही नुक्ता होता है कि पानी की सतह कम हुई है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार में कमी आई है। ये एक जेन्युइन जवाब भी है। देखा भी जा रहा है कि पानी की कमी की वजह से बिजली की किल्लत पैदा हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर पैदावार में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम ये बात भी कहने से दो कासिर नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता सालों के दौरान जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हम अपग्रेड करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से आज इतनी सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो ये भी फैक्ट है कि पानी की कमी से बिजली की तो कमी आई है, तो आती है हर साल। पानी कम होता है, इस बार तो खैर बारिश और बर्फबारी बहुत कम हुई है। आज 2 दिन से जरा चल रहा है बर्फबारी, लग रहा है कि आने वाले दिनों में तो इसका थोड़ा सा फायदा होगा। ये तो हकीकत है, इसमें तो हम झुठला नहीं सकते इस बात को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको इन चीजों के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। ये तो आज कपाई साहब जो बातें सलाह दे रहे हैं, ये सलाह इनको अपनी पार्टी को देनी चाहिए। 3 महीने पहले तो इन्हीं की हुकूमत थी, एलजी की हुकूमत थी, वही सब कर रहे थे। ये सब चीजें तो अब तो एकदम उनके सामने आ रहा है। ये तो खाली 3 डब्बे इनको मिल रहे हैं, उसको ठम 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 बजाए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो जनता के ऊपर ही बोझ डालना है। ये चीजों जो है इनका आपके पास बड़ा अच्छा ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम को इतना बड़ा है कि लोग मजबूर हो जाएं अपने अपने घरों में लगाने के लिए। आप इतना उसे आसान कर दीजिएगा, उसे लगाने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि आज डिपेंड ना करे आपकी बिजली के ऊपर। और सरकार भी ये चाहती भी है, लेकिन ना जाने क्यों इतनी पब्लिसिटी होने के बावजूद भी इतना शोर शराबा, इतने लाखों करोड़ रुपए
इसकी पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट में खर्चने के बाद भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो अभी तक सामने नहीं है। और इनको इन सिचुएशन के निपटने के लिए पहले ही तैयारी करनी चाहिए। ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी कपाई साहब अच्छी तरह जानते हैं। विंटर में जम्मू हम यही कहते थे दरबार जम्मू में आ गया, लोड बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे बिजली की कमी आ गई है। अब तो दरबार नहीं आया, अभी तो वो लोड नहीं बढ़ा, वो तो कश्मीर में है। कश्मीर वाले अलग चला रहे हैं, जम्मू वाले अलग चला रहे हैं, बात तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। इसलिए इस चीजों को पहले ही हमें देखना चाहिए कि हर साल ये प्रॉब्लम जो हमें आती है इसको किस तरह से दूर किया जाए। हाँ इशरत जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर पर कि अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास क्या कोई ऐसा प्लान, ऐसा मंसूबा सरकार के जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली का बहरान है उस पर काबू पाया जाए, कोई ऐसी तजवीज़ हो अपनी पार्टी के पास? देखिए, हम काफी अरसे से थ्रू सोशल मीडिया यहाँ की सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अब ये जो रमजान का महीना है, इससे पहले ही काफी लोगों को, चाहे गांव की बात करें आप, शहरों की बात करें, काफी लोगों के कनेक्शंस काट दिए गए हैं, जिनके जो बिजली फीस है, जिनको बकाया है, जो अदा नहीं कर पा रहे, उनके अब कनेक्शंस काट दिए गए हैं। तो यहाँ की सरकार से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की यही दरख्वास्त रहेगी कि इस बाबरकत महीने के लिए उनके वो कनेक्शंस को रेस्टोर किया जाए, कम से कम 1 महीने के लिए उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और यहाँ पर जो एमनेस्टी स्कीम आयद की गई थी 2022 में, उसको जैसे 2023 में 1 साल बढ़ा दिया गया था, आज भी बढ़ा दे, ताकि वो जो लोग हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में अपना वो जो फी उनका पेंडिंग है वो बिल भर सके। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कोई प्लान, कोई ऐसी तजवीज़ सरकार को देना चाहेंगे हम, जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली की किल्लत है, बिजली लोग मुश्किलात में है, ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई तजवीज़ सरकार या महकमा को देना चाहते हैं ताकि बिजली पर काबू पाया जा सके, बहरान पर? देखिए, सबसे पहले यही है कि अगर बिजली की शॉर्टेज खत्म करनी है तो हमें सोलर सिस्टम अपनाना पड़ेगा जी, क्योंकि वो सेंटर सरकार ने जो स्कीम निकाली उस स्कीम का बेनिफिट हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उसका 50%, 60%, 70% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसका बेनिफिट हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और उसके साथ साथ सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि बिजली का जो है ये मीटरिंग का सिस्टम ठीक करें और प्रॉपर केबलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ जगह में केबलिंग है, वहाँ लाइट का सिस्टम ठीक है, यहाँ केबलिंग नहीं है, वहाँ लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग जो मिली भगत बना के बिजली का मिस यूज होता है वो नहीं होना चाहिए। और सरकारी दायरे में जो बिजली मुफ्त में जा रही है उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से बिजली का जो है रेवेन्यू आ सके और बिजली परचेज की जा सके। और सबसे बड़ी मैं बात यही कहूंगा कि सोलर सिस्टम पे हमें ध्यान रहना चाहिए। सोलर सिस्टम जितना कामयाब होगा इतना बिजली की बचत हमारी होगी, इतना बिजली भरपूर लोगों को मिलेगी। और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को तो है ही है, वो दे ही रही है सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट की इसके ऊपर चाहिए सब्सिडी बढ़ाकर लोगों को हर घर में सोलर सिस्टम का इंतजाम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रमोद कपाही, भारतीय जनता पार्टी, इशरत भट्ट, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट आदर्श गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, हमने बात की है आज बिजली बहरान को लेकर कि सरकार और साथ ही साथ मुतल्लिका महकमा जिनका दावा है, मानना है कि बिजली की किल्लत जो है इस वक्त वो अभी ज़खायर में जो पानी की सतह है वो कम होने की वजह से बिजली पैदावार में कमी आई है, जिसकी वजह से बिजली इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर किल्लत पाई जा रही है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की भी करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आपका पास अपडेट पहुंचाने के लिए। और जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो नेशनल हाईवे पर अगरचे इस वक्त गाड़ियां दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन उनकी जो आवाजाही वो बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर रामबन बानिहाल के मकाम पर बारिशें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के तूदे और उसके साथ साथ ही पत्थर गिरने का सिलसिला, पत्थर गिरने के वाक़यात कई मकामात पर पेश आई हैं। आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से आपको बताते चले कि अपडेट देना आपको ज़रूरी है। श्रीनगर जम्मू कौमी, ये तस्वीरें हैं चंद मिनट कबल की। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर लगातार कल रात से बारिशें और बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है इस श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा।
और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे रामबन बानिहाल के जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर हैवी रेनफॉल हो रहा है। तकरीबन नवयुग टनल और नाशरी टनल के दरमियान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर और मुख्तलिफ मकामात पर शूटिंग स्टोन जिनमें मेहाड़, कुनफर, पंथियाल, गंगरू, किश्तवाड़ी पत्थर, वहां पर जो शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला जो है वो जारी है। और उसके साथ साथ ही डलवास, मेहाड़, मरोग से किश्तवाड़ी पत्थर तक जो गाड़ियों की आवाजाही है वो स्लो मूवमेंट गाड़ियों की है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है और हुकाम की जानिब से जो ट्रैफिक हुकाम है और जिला इंतजामिया रामबन है उनकी जानिब से ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो एहतियात से गाड़ी चलाएं और उसके साथ साथ ही जो सफर करना चाहते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर उनसे भी गुजारिश की गई है कि वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे, उसके बाद ही वो अपना सफर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जारी रख सकते हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ नदीम इकबाल रामबन से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, ताकि जो सफर करना चाहे उन्हें प्रॉपर जो डिटेल्स है उन तक इतलात वो पहुंच सके और उसके साथ ही वो अपना सफर जारी रख सकता है। नदीम, जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? गौर, इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की अगर जब बात करें, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इस वक्त गाड़ियों की आमदरफ्त कहीं ना कहीं रुक चुकी है। जहां हम दो टनल्स के बीच चनैनी नाशरी टनल और नवयुग टनल के बीच की अगर बात करें तो इस वक्त लगभग गाड़ियों की रफ्तार रुकी है और दर्जनों मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां थोड़ी ही देर पहले की अगर बात करें मिहाड़ के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिला, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी। तो ऐसे ही अगर मिहाड़, कैफेटेरिया मोड़, ढलवास या फिर इसके साथ साथ हम पंथियाल, शेरबी वगैरह की बात करें जहां किश्तवाड़ी पत्थर के पास में पत्थर खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं अगर बारिशों की बात करें, बारिशों का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। मौसलाधार बारिश हो रही है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इसका पूरा असर देखने को मिला है और गाड़ियों की आमदरफ्त इस वक्त रुकी हुई है। कहीं ना कहीं हम कहें एडवाइजरी एक तरफ, लेकिन एडवाइजरी के साथ साथ अब ये कह सकते हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अगर आपको सफर करना है तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता करना आपके लिए लाजमी है, ताकि आपको सफर के दौरान कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि आप जम्मू से निकल रहे हैं, आपको नगरोटा या जखैनी के मकाम पर रुका दिया जाए, या फिर आप कश्मीर से निकल रहे हैं तो काजीगुंड के मकाम पर आपको रोक दिया जाए। तो ये चीजें अब तमाम लोगों के लिए लम्हा फिक्र यह है कि जब वो हाईवे पर ट्रैवल करेंगे, हाईवे पर अपने सफर का आगाज करेंगे, इससे पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट से राब्ता कायम करें, उसके बाद अपने सफर का आगाज करें। क्योंकि इस वक्त हाईवे के हालात अबतर हो चुके हैं। हाईवे पर जगह जगह पस्सी और पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बारिशों का सिलसिला भी जारी है और जब तक बारिशों का सिलसिला चलेगा तब तक अब गाड़ियों की आमदरफ्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बहाल करना काफी मुश्किल है। जी गौर। नदीम, अब जरा जो दरवाजा मुसाफिर हो गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर, जहां आपने जिक्र किया है मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां रुकी हुई हैं, ट्रैफिक फिलहाल दोनों तरफ से, क्योंकि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, पत्थर गिरने का भी सिलसिला कुछ इलाकों से आ रही है, क्या उन मुसाफिरों के लिए कोई इंतजामी की जानिब से किया गया है या कि अभी भी ऐसा ही है ताकि बाद में लोगों को मुश्किलात ना हो? बिल्कुल, देखिए गौहर, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले ही आप देखेंगे कि हाईवे पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थमी है, वो कम हुई है। हालांकि अभी इंतजाम तो दूसरी तरफ, लेकिन प्रायोरिटी इस चीज को दी जाएगी कि जहां भी रोड बंद हुई है और जहां पर जो गाड़ियां दरमानता है उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ सेफली रवाना किया जाए। क्योंकि देखिए अब जिस तरह के हम मौसम के हालात देख रहे हैं और जो आज से पहले भी हमने पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि हाईवे पर अगर एक बार गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी तो 2-3 दिन का वक्त लग जाता है और फिर इससे क्या होता है कि मुसाफिरों को परेशानियां हो जाती है जो भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दरमादा रह जाते हैं। लेकिन अब क्लियरेंस एजेंसी, ट्रैफिक हुक्काम की कोशिश है कि जहां जहां पर भी सड़क बंद है वहां पर जो है कोई अल्टरनेट रूट लेकर जहां पर गाड़ियों को जो है मूव किया जाए और रोड जहां पर खराब है उसको साफ किया जाए, ताकि दरमांदा गाड़ियों को वहां से निकालने की गुंजाइश बनाई जाए, ताकि हाईवे पर कोई दरमांदा मुसाफिर न रहे। जितने भी मुसाफिर इस वक्त हाईवे पर हैं उन्हें जो है अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि फ्रेश ट्रैफिक को भी अलाउ नहीं किया जाएगा और कल के लिए ट्रैफिक प्लान भी अभी जारी नहीं किया गया है। ये तमाम चीजें जो आहिस्ता आखिर पर जानना चाहूंगा, जिस तरह से तस्वीरें भी हैं, साफ तस्वीरों से जाहिर हो रहा है फिलहाल ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रुका हुआ है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की जानिब से या ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से कोई एडवाइजरी या के ड्राइवरों के लिए या मुसाफिरों के लिए जो सफर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बताऊं गौहर, क्योंकि हाईवे के हालात इस वक्त अबतर हो चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ट्रैफिक हुक्काम खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो
ट्रैफिक अमला काम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस NHW रामबन की तरफ से जो पहले से एडवाइजरी थी कि आप अपना सफर शुरू करने से पहले कंट्रोल रूम यूनिट से राबता करें, उसके बाद ही आप अपने सफर का आगाज करें। हालांकि रामबन ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट का जो नंबर है वो एक बार हम फिर अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, 9419993745 जो यहाँ का कांटेक्ट नंबर है। और इसके बाद जो है अपना सफर शुरू करें। और इस वक्त इंतजाम की जहां हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, तो कहीं ना कहीं वो इंतजाम भी किए जाएंगे जब इस तरह के हालात होंगे, जब मुसाफिर हाईवे पर फंस जाएंगे, जब गाड़ियों को आगे पीछे जाने की इजाजत नहीं होगी। तो ऐसे में हमने आज से पहले भी देखा है कि इंतजाम किए जाते हैं, हालांकि मुसाफिरों की शिकायत भी रहती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इंतजाम किए जाएंगे। और ट्रैफिक हुकाम की और क्लियरेंस एजेंसी की कोशिश है कि दरमांदा गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ किसी भी तरह से जो है रवाना किया जाए, ताकि हाईवे पर कोई गाड़ी दरमांदा न रहे, क्योंकि मौसम काफी खराब होता जा रहा है। जी गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल तफसीलात फराम करने के लिए। नाजरीन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जिस तरह से गाड़ियां इस वक्त दोनों तरफ से रुकी हुई हैं और ट्रैफिक हुकाम और साथ ही साथ जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से जो मुसाफिर अगर कोई सफ़र करना चाहता है उन्हें अपील की गई है कि वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे, उसके बाद ही वो अपना सफ़र जारी रख सकता है। और साथ ही साथ ड्राइवरों से भी अपील की गई है कि मौसम के पेश नज़र वो एहतियात से गाड़ी चलाए, क्योंकि इस वक्त श्रीनगर जम्मू शाहराह पर मुतअद्दिद मकामात पर पत्थर और पसिया गिराने के वाक़यात जो है उनके हवाले से इत्तलात मौसूल हुई है। और साथ ही साथ इस वक्त भी वहां पर रामबन बानिहाल के अंदर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। तो नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।